सीताराम 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 जय सीताराम राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम हमारा मुरादाबाद। कहाँ से हैं आप? हमारा आश्रम काशी है। काशी से। यहाँ कब से रह रहे हैं और कौन सा स्थान है? ये महावीरन बजरंग बुढ़वा बुढ़वा, जिला शहडोल। काशी व्यवहार थाना बांसा। तो यहाँ पर आप आए हुए हैं जैसे काशी से, कितना साल आप बिता दिए? उनको 14 साल है। पूजा पाठ में आप कब से संलीन हुए इसमें, मतलब कि समर्पण हुए? हमें 27 79 से 79 से, 1979 से। तो ऐसा क्या हुआ जो कि आप इसको मानव धारण किए, पूजा पाठ में जैसे ब्राह्मण बने, तो इस यहाँ अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आए होंगे जैसे पूजा पाठ करते हैं? तो हम यहीं के अच्छा, यहीं के? हाँ, बांसा जगह है ना, हाँ। कचहरी मशहूर यहाँ भी गए। वो बात ये रही 79 में स्काईलाइट गिरा ना, उस समय हमारा दिमाग पता नहीं क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो हम नंगा घूम रहे थे, न खाने के न पीने कोई फिक्र नहीं था, है ना। फिर इसके बाद हम 5-6 साल ऐसे रहे। फिर उसके बाद भगवान की ऐसी कृपा हुई, मैं यहीं आ गया। तो होली होली का समय था, तो मैं यहाँ रामायण पढ़ने लगा। रात हो गई, थोड़ा पास में। हाँ रात हो गई ज़्यादा, तो मैं असमय में सो गया। तो हमें रात में कोई घुराया कि राम जी सो रहे हो कि जग रहे हो। वो राम जी है कह के घुराया। राम जी सो रहे हो जग रहे हो, तो मैं भुलकर से उठा। हम कहा मैं तो जग रहा हूँ। कहा मेरी बात सुनो, जिस प्रकार तुम आज रहे हो इस प्रकार तुम पुनः हो जाओ तो मैं तुम्हें 33 दिन में ठीक कर दूँगा। हम कहा भाई कौन हो आप, सामने आओ। कहीं अभी सामने नहीं आएंगे, तुम कबूल करो फिर बाद में सामने आ जाएंगे। कबूल कर लिया तो कोई बच्चा बोला दिया। और उसके बाद हम तो किसी दिन में घर चले गए, किसी दिन में ठीक हो गए। जब ठीक हो गया तो पूजा पाठ तो हम घरों में करते थे, हमारे पिताजी मंदिर बनवाए थे, शंकर जी करते हम पूजा पाठ करते। एक टाइम हर चलाता था, सुबह हर नाम लेते थे और 2 बजे भीलते थे। 2 बजे आए तो स्नान बनाए, शंकर जी लगा, 5 बजे तक में खाए पिए, ऐसे रहते। थोड़ा पास हो जाओ ना, गुरु जी का नहीं करके आएगा। ऐसे ही रहते थे। हाँ। इसके बाद आवाज़ आनी चाहिए। हाँ। इसके बाद क्या हुआ कि ये कुमार की नौकरी हम खेती किया, एक टाइम जोत जोतती, एक टाइम पूजा करी, परिवार चलाए। उसके बाद कुमार की नौ दुर्गा आई, अष्टमी का दिन था। 11 बजे हम नहाया धोया, पूजा पाठ किया। पहले घर में रहते, भोर में नहीं आते थे, पूजा पाठ किया। इसके बाद मैं थोड़ी सी खिचड़ी बना के खाया। और वैसे भून सकते थे तो कम्मल हमारा भून इच्छा था, हमारे सो गए। और पिताजी हमारे मछुआ में सोए हुए। तब वो भगवान हम जाने कौन है, हनुमान जी हैं,
बढ़िया चंदन वंदन लगा, ब्राह्मण जो कपड़ा वपड़ा पहने लगा काला, अच्छी लंबी भी चाहिए, खड़े हुए। फिर वही बात बोला, राम जी सो रहे हो जगह ही, उनका मैं तो जगता हूँ, कहीं वो जो बात कबूल किया था याद है कि भूल गए उनका याद है, कहा तो अपनी बात पर ध्यान दो, नहीं पुनः वैसे हो जाओगे। हम कहा नहीं भाई, हमको ऐसे मत करना, हम वही हो जाएंगे। फिर हम कबूल कर लिया, हमारी माई बाप सुने, माई तो नहीं बाप सुने, पिताजी हमारे सुने। तो माई से कहा कि इसके पास कोई आता है बताता है ये कबूल किया है कि हम साधु बनेंगे, तो इसको छोड़ दो, ये जो मन हो तो करें, खाने पीने को दे रहो तो लोग खा पिए कर दें। हम सब छोड़ दिया। फिर इसके बाद गाँव में से सब कहाँ खाता बारह काम नहीं करता, दिन भर बाँसर दबाए रहता है और पूजा पाठ में रामायण पढ़ता है, ये करता है वो करता है। करें का तुम लोगों को नहीं खा रहे हैं, जब वो है अपने घर में खाते हैं, करें न करें, हमारे जो परिवार है उसके तुम लोग ही देते हैं कर रहे हैं। उसके बाद वो हम बोले थे, जो दर्शन दिया, कहा तुम्हें तुम्हारे परिवार को हम सबको तुम कितना कमा के देते हो उसका मिलना देना। फिर इसके बाद हम घर तो नहीं छोड़ा, माई बाप जब भर रहे और माई बाप हमारे जब स्वर्गीय हो गए तब हम निकल चले हैं रामपुर लाहौर नाथ में यज्ञ है, वहाँ गए, एक महात्मा थे, यज्ञ कराया, उनके पास रहा। फिर एक और महात्मा आ गए जो हमारे ही कास्ट के थे और वो ब्रह्मचारी थे, वो वहाँ रह रहे हैं अरायल में। उनसे भेंट हो गई, वो कहे हमारा चेला बन जाओ, हम चेला कहीं बने किसी का, जिसको बनना था बन गए। फिर नहीं बना, फिर वो जो एक और बाबा था उसके साथ हम काशी चले गए। काशी जब गए तो 5-7 दिन रहा। फिर घाट में एक राम मुझे कहा कुआं में मेढक जब रहता है ऐसा इतना संसार, तो तुम कुआं में घुसे हो, यहाँ आके कोठरी में बंद हो गए, हाँ संसार तो घूमा नहीं। कहा हमका भैया हम गमैया आदमी हैं, पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं है और हम निकला बैठा कहीं नहीं है, तो अकेले जाने में हमको परेशानी है। वो कहा तुम साधु बन गया है, ट्रेन में बैठ गया, चला जा जहाँ मन हो, कोई बोलने वाला नहीं है। हम कहा कि ट्रेन में भी बैठने को हमको डर लगता है, कोई कैसा आदमी मिले धमकाए वो करे। फिर कहा हो गया, वहाँ खिड़किया घाट में जाया करें, और एक बरगद का पेड़ था, उस पेड़ तले हठीले हनुमान का मंदिर था, काशी मंदिर का, वहीं पूजा पाठ करता था। वो नाना नाश्ता पानी देता था, बाल भोग। फिर आश्रम चले जाते थे, तो आश्रम गया जब, तो एक बुढ़ा सा आदमी आया, फटही ऐसे सफ़ेद वस्त्र पहने और ये चमड़ा भी का पहने हुए, कहा हरिद्वार जाने वाला कोई है, कुंभ का मेला था। हम महाराज जी हम चले, कहा तो तैयार हो जाता, तो हम बिस्तर छोड़ दिया, गमछा था बस, कम्बल और कमंडल लिया, हरिद्वार चला गया। हरिद्वार गया तो हरिद्वार में वहीं इसी आश्रम का महंत वहाँ शिविर लगाए थे, तो वहीं हम मंत्र ले लिया। फिर जब मंत्र उनसे ले लिया, 3 महीने उनके पास रहा, तो उन्होंने बताया, कहा अपने अखाड़े का नाम और अपना नाम और मेरा नाम न भूलना, और दुनिया में जब घूम ले जा अपने त्याग कर बस जाके चारों धाम 70 तीर्थ त्याग कर घूमे, लौट के अयोध्या से लौट के फिर यहाँ चला गया अमरकंटक, भोली घाट में रुका, अमरकंटक चला गया, अमरकंटक कल्याण आश्रम में रहा बहुत दिन तक। फिर उसके बाद फिर लौट के यहाँ आया, फिर यहाँ से भी चले गए, कई बार ऐसा हुआ। और फिर उसके बाद यहाँ यज्ञ हो रहा हम सगरा में दुबे के मंदिर में, थाना के आगे हनुमान जी का मंदिर है सगरा में, दुबे का रीवा सगरा धारी में, वहाँ बहुत दिन तक पूजा वूजा किया। फिर वहाँ से लौट के आए, फिर यहीं हो गए। यहाँ ठाकुर थे और गाँव के पब्लिक थी,
तो वो कहने लगे कि जब हुआ तो वो कहने लगे कि भाई तुम यहीं के हो और दूर के मन में देवताओं पर विश्वास करके जाते हो, कभी दुनिया तुमसे फर्ज करती है। कहा तो घूम चुके बहुत दिन हुआ और तुम यहीं रहो। मैंने 14 साल से यहीं बजरंग बली के शरण में रह रहे हैं। कहीं बजरंग बली मतलब दक्षिण मुखी है। अच्छा, ये- दक्षिण मुखी। हाँ, ये जो है ये विराजी मुक्त नहीं है, एक प्रगति है। अच्छा अच्छा। ये जो ठाकुर हैं कौन? बुरबक हैं। हाँ। तो नाम? नाम वो पहले के वो पंजाब सिंह नाम था उनका। अब तो ये क्या करते हैं? आने वाला था। नाम? ठाकुर साहब के बारे में बताइए। ठाकुर यहाँ के जो हैं तो बुढ़वागढ़ ही है। इनके बारे में क्या बताएं, वो यहीं जन्म जन्मांतर से रह रहे हैं। तो जैसे आपने बोला ना कि हाँ तो बताएं। मेढक जो होता है तो उसका दुनिया वही होता है, तो इनका तो इनके हाँ। बारे में तो आप बताएंगे तो जग जाहिर होंगे। ये जग जाहिर वैसे हैं, इनका तमाम दीदी मनाते रिश्तेदार सब हैं। ये भी वो है इलाकेदार हैं 40 गाँव के। अब राजपाट पंजाब सिंह बता रहे थे कौन? हाँ, कैसे थे? पंजाब सिंह इनके बाबा पुरखा हैं कोई। अच्छा। तो उनका राज्य चल रहा था इलाकेदारी। तब उस समय 18 गुरु थे, राम शरण देव, वो सिद्ध पुरुष थे। वो अपने कैसे सिद्ध पुरुष मतलब? अपने घर में माने उनको शारदा मैया सिद्ध थी। अच्छा। आप कोई देव को सिद्ध कर ले वो सिद्ध पुरुष हो गए, हाँ हाँ। सिद्धि प्राप्त हो गई। जैसे हम यहाँ रह रहे हैं, हनुमान जी हमको दर्शन दीजिए, हम जो कहें वो सुन ले, तो सिद्ध पुरुष है। जो वाणी निकले जो सिद्ध हो जाए, पूरी हो जाए, सिद्ध पुरुष है। फिर वो यहाँ वहाँ अपने घर में पूजा उजा करते थे। एक बालक परेशान करता था, उन्हीं का नाती पोता। अच्छा। और वो उठा गए, कहा ये साला मर न जाए। और उनकी वाणी निकल गई और वो तुरंत बिस्तर समेटा, सब बांधा और कहीं यहाँ नहीं रहेंगे महाराज। अच्छा। कहीं ये मर ही जाएगा। अचानक बात निकल ही गई कि ये मर ही जाएगा, हमको यहाँ रहना पलंग। तो वो अपन कम्बल उम्बल सब समेट के हाँ। और वहाँ से चले गए। ठाकुर साहब? नहीं, गुरु महाराज। अच्छा। 8 का बाद हाँ। सुकुल हैं, फिर पुरानी के नाम से जाने जाते हैं। फिर वो यहाँ आ गए, वो बालक यहाँ में खत्म हो गया। अच्छा। जब वो चले आए, वो बालक खत्म हो गया उन्हीं। तो यहाँ आ गए, तो यहाँ रह गए, यहाँ से गए नहीं हैं। अच्छा। फिर यहीं उनकी मृत्यु हुई। अच्छा। ये जो महादवा तालाब है, हाँ। वहाँ उनकी चबूतरा ऊपर बना है, समाधि बनी है। समाधि बनी है। तो उन्हें सपने हैं ये हम यहाँ पर हैं, लोग बात हम पर कहानी लोग कहते हैं, हाँ। हमको घिसे डांटते हैं। अब तू ठाकुर बना है, ठाकुर को भी या वो गुरु को भी हुआ सपना। अच्छा। तो सवेरे जब उठे तो ठाकुर कहा, गुरु जी आज कुछ देखे हैं कहीं कि? अरे ठाकुर हम कहा देखे। कहीं तुम देखे हो तो बताओ। कहने अब गुरु जी बताओ। वो बताए कि हनुमान जी का दर्शन हुआ। हनुमान जी तुम्हारे घर से निकल कुछ दूर ये डोंगरी में है, ये डोंगरी है, ये बहुत लंबी निकल गई। अच्छा। अब तो बस्ती बस गई उस डोंगरी में फिर आए, यहाँ बड़ा जंगल था, कटाए उटाए साफ कराए, फिर हनुमान जी को एक तरफ आ गया। फिर खुदाने लगे तो पूरा बायां पैर निकल आया और दाहिना पैर को थोड़ा खोदे। फिर अब पूरा निकालते करें में तो गई है, थक गए। कहीं आवाज़ रहने तो चलो नहाए खाएँ, पूजा करें भगवान की, कल फिर आएंगे। रात में सपन दे दिया कि हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। वो चाहें कि खुदा की गढ़ी ले जाए। अच्छा। मतलब घर में गिरा देंगे, वे दबे नहीं और कहीं ज़्यादा खुदा होगा तो नाश कर देंगे। फिर महाराज के चलाए उनके गैस वहाँ गिर जाके, तो उनको आदेश दिया कि उनको छाया छत्र बना दिया, काठों ही उन्हीं डाल के छानी उन्हीं बना दी। फिर कुछ दिन में माटी का मरठी बना दी। फिर वो भी गया तो फिर कहा कि ये महाराज जी बोलते ही गए, काल इसको मरठी टाइप का बना दी। फिर चूना गारा और धनी पटिया लगा के
मर्फी वाला जो, वो बहुत दिन तक रहा। आज 20-22 साल का, अरे वो 200-300 बरस की उम्र थी। अब ये मंदिर आज 25-26 साल हुआ, ये भव्य बन गया हो गया। हनुमान जी सिद्ध है यहाँ पे। जो कोई जो इच्छा करता है निश्चल भाव से उसकी मनोकामना पूर्ण करता है। इसे महावीरन क्यों कहा जाता है? ये महावीर है। ये बुढ़वा, ये सोन बनास, इधर सोन बही है, इधर बनास है। सोन बनास के बीच की जितनी जनता है सबका ये मंदिर है और सबका सहयोग है। चाहे कोई 1 रुपया दिया, चाहे 1000 रुपया दिया, चाहे कोई 1,00,000 दिया, है ना, पर सहयोग लगा सबका है और सबका श्रेय लगता है और सब यहाँ आते हैं। अब तो बहुत दूर दूर के आते हैं, जबलपुर, रायपुर, बिलासपुर, इधर आपके खुजरा हो गया, यहाँ तमाम के आते हैं, नांगल आते हैं, दर्शन करते हैं। दिन भर में कितने श्रद्धालु आते होंगे यहाँ? यहाँ मंगल शनिचर को 400-500 आदमी आते हैं। व्यवस्था कैसे चलती है इनके यहाँ? मंदिर की व्यवस्था कैसे चलता है? ये मंदिर का जनता चलाती है, ट्रस्ट बना होगा? ट्रस्ट नहीं है, केवल पब्लिक ही ट्रस्ट है। वो अपने में संगठित हैं और जो ठाकुर हैं वो खड़े हैं, सत्यनारायण सिंह, हाँ, वो अध्यक्ष थे पहले। फिर इनके बाद विंध्येश्वरी प्रताप सिंह अध्यक्ष हो गए। फिर इनके बाद अब वो रीवा में रह रहे हैं, यहीं के ठाकुर हैं। हाँ, उनका हर्षदेव नाम है। हर्ष सिंह। भैया, हाँ, हर्ष सिंह, उनकी ग्वालियर में ससुराल है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो भी महात्मा थे, एक बेटी थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वहाँ की दर्शन करती उन्हीं की है, तो वो अध्यक्ष हैं। और उन्हीं के भाई बड़े राजू सिंह, उनका पुत्र बड़े, जो सत्यनारायण सिंह हैं, उनके बड़े पुत्र, ये यहाँ मतलब आते जाते हैं। पहले वो सब कुछ ये जो यज्ञशाला है गाँव में जो सहयोग दिया तो वो रह के बनवाए। ये 3 टप्पर सब वही रह के बनवाया, स्टेज सब 2-2.5 साल रहे। हम नहीं रहते, अब चले गए। अब रीवा में ज़मीन उन्होंने खरीद लिया तो रीवा में रहेंगे। गाँव चलाता है, हम लोग रहते हैं, हम लोगों को काम है वाले नदिया वगैरह चढ़ाए, पैसा वैसा दे दिया, कुछ चावल आटा दे दिया, इसी से चलता है। और ये सब जन का मन का जो होता है सब गाँव आपस में चंदा लगा के सब करते हैं। अरे 60-80 हज़ार का खर्चा हुआ तो सब गाँव यहाँ भंडारा भी होता होगा? हाँ, भंडारा एक साल है रहा भंडारा। महीना में 2-4 मानस हो जाती हैं, कीर्तन होता है, सब भंडारा करते हैं, गांव वाले करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। आज तो आरती वारती न होगी। हाँ, आप नहीं हुई आज आपकी कीर्तन हुई ना? हाँ, कीर्तन हो सके। अच्छा, जैसे लोग बाग हिंदू जैसे हैं हम लोग, हाँ, हाँ, हिंदू कुछ लोग बरगला करके ही धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, पैसा देकर, उसको किस रूप में आप देखते हैं? यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है, कोई दबाव नहीं। ये दबाव नहीं, मतलब परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन लोग बाग तो- जा रहे हैं दूसरे कास्ट में। हाँ, जा रहे हैं, बहुत कुछ जा रहे हैं। तो उसको क्या मानते हैं? कैसा अच्छा है कि अच्छा वो नहीं है? अच्छा क्या नहीं, मानते अच्छा हैं? नहीं। आपकी दृष्टि में क्या है? हमारी दृष्टि से अच्छा नहीं। जो जिस संप्रदाय में जन्म लिया, समुदाय में, समाज में, वो उसमें अपना रहे। जो वो तो वो है, दल बदलू है, अपना धर्म छोड़ा, अपना माई छोड़ा, बाप छोड़ा, इधर गया उधर गया, ये अच्छी बात नहीं। सीताराम वहाँ हो गए, यहाँ कुछ कहना चाहेंगे जो धर्म परिवर्तन करते हैं अपना, उसके लिए? हम कुछ नहीं बोलते, यही पढ़ा लिखा नहीं है। और हम यही बताया है। हिंदू को बढ़ाने की, हिंदू सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? आप बच्चों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए? बच्चों को ये देना चाहिए कि अपने धर्म में रहना चाहिए। हम हिंदू हैं, गर्व से बोलो हम हिंदू हैं, अपने धर्म का पालन करो, वीराने धर्म पर मत जाओ। बच्चों को यही सिखाएंगे और क्या सिखाएंगे? हम राम के अनुयायी हैं, राम की भक्ति करो, कृष्ण की करो, दुर्गा की करो, है ना। हम निरंकार करना है तो अपने मन में किसी भगवान का वो करके निरंकार करो। ओम निरंकार में केवल ओम है। तो बच्चों को यहाँ ध्यान देने वाले बहुत हैं, सब स्कूलें खुली हैं और ट्यूशन चलते हैं, सब ये है सब।
हिंदू धर्म में कई जाति आती हैं, उनको कैसे बच्चों पढ़ा शिक्षा देना चाहिए हिंदू के लिए, जैसे और बढ़े? जैसे ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण जो हैं तो संस्कृत देवभाषा पढ़ते हैं, और जो हैं तो सभी विज्ञान ये सब पढ़ते हैं, और अपना पेट पालक के लिए अपना उपार्जन करते हैं, नौकरी चाकरी धंधा, है ना। और वो सब राम उपासक हैं, हिंदू सब राम उपासक हैं, राम कृष्ण पुराण हैं, धर्म को मानते हैं, गौ ब्राह्मण मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं। हिंदू का यही धर्म है। हिंदू जो है दया, दया ही दुख का कारण बनता है। हिंदू में दया भाव ज़्यादा होता है, मुसलमानों में दया भाव नहीं होता, औरों में दया भाव में कट्टर होते हैं, वो कहा मारो तो मार देंगे, और हिंदू तो सोचेगा कि ये तो मारने को आता है, कि हम मारेंगे तो पाप लगेगा। हिंदू पाप को डरता है, और वो लोग पाप को डरते हैं। हाँ, पर्दा न खुली, कहे सूतक लगता 12 बजे से, पर्दा बंद है भैया, पर्दा न खुली, ना आरती पूजा हो। अभी हैं देश में भारत देश में मोदी और योगी का नाम ज़्यादा चल रहा है। वो धर्म उपासक है। हम जब शुरू में थे तो इलाहाबाद में थे, और ये चल रहा था आपका 10 वर्ष में आता है महाकुंभ में गए थे, तो वो जगत गुरु शंकराचार्य का पहला मूवी है ना। और वो लिखा था इस बार, वो शंकराचार्य के उसमें साइन बोर्ड में लिखा था इस बार मोदी, है ना, लिखा था। कहता है मोदी कौन है, कैसा है। फिर अब वहीं थे, तो फिर जब वो उनका जुलूस निकला, वो जो जगत गुरु शंकराचार्य था, तो उससे गंगा में घुसेरा, और गंगा में घुसे तो वो आप भी गया, और उसके ऊपर त्रिशूल रख के और उससे शपथ कराया था कि हम धर्म, सत्य और धर्म का पालन करेंगे, तब तुम मंत्री बनेगा, साधु की रक्षा करेगा, धर्म की रक्षा करेगा, गौ की रक्षा करेगा। हाँ, तब है ना अत्याचार बढ़ेगा। रावण न होंगे तो अत्याचार कैसे बढ़ेगा। सदाचारी 10-20% मिलेंगे जो धर्म को मानने वाले होंगे। पहले एक रावण था तो लोग खिलाया था, अब तो घर घर रावण है। हाँ महाराज, घर घर रावण है। जो माई बाप को न माने, राक्षस कोई स्त्री पार्टी का नहीं होता महाराज, राक्षस मानवों का ही होता है। जो माँ को न माने, पिता को न माने, ब्राह्मण को न माने, गौ को न माने, ईश्वर को न माने, हम में उतावला रहे, वही राक्षस हो जाता है। राक्षस कोई वैसा राक्षस के मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं बनता। जब आप कुछ कर्म करोगे, ये इसको मंदिर ये भव्य बन गया, इसके लिए परिश्रम किया होगा तब बना होगा, वो ना आएगा। फिर आशीर्वाद तो वो तो जानते हो, लगा लो। ये लाइट हम जला रहे हैं, ठीक है। मगर धर्म यही है, उसको आशीर्वाद दिया था, वो शपथ किया था कि हम धर्म पर चलेंगे, और उसे कबूल कराया था कि जो बाबरी मस्जिद अयोध्या में है, तुम वहाँ राम मंदिर बनवा दोगे। वो शपथ किया था ईश्वर को कि अगर हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारी जान रहे या जाए, लेकिन हम मंदिर बनवा के छोड़ेंगे तो कर देंगे। अब वही आदित्य योगी नागा है, जूना अखाड़े का दिगंबर है, क्या वो सब अपने में उसको साधुओं की बहुत भूख होती है, उसको वो करके। और ये आपसे बताएं, ये शास्त्रों में है, जब ये धर्म का वो मौन राज चल रहा है, ये 96 वर्ष चले, इसके बाद गार्ड का राज होगा, गार्ड का राष्ट्रपति शासन लागू होगा। हाँ, ये मौन राज नष्ट होगा, और फिर वैसे राज चलेगा, राष्ट्रपति नहीं चलेगा। फिर एक ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने को गॉड माने भगवान होता है, अंग्रेजी शब्द है, हम ऐसे सुन के बोल देते हैं, लेकिन हमारे उसमें पोस्ट में ऐसे करके दिया है कि गॉड का राज पोस्ट में करके आ जाता है, भगवान ही गॉड। हिंदी में हम सब भगवान मानते हैं, अंग्रेजी में गॉड मेरा भगवान गॉड भगवान। हाँ, तो भगवान से स्वयं मानव में वो फिर भी कोई समझेगा नहीं, गॉड का राज होगा।
और घर में स्थापना हुई। आपने कितनी शिक्षा और ग्रहण किया, उपार्जन के साधन क्या है आपका? उपार्जन हमारा यही हनुमान जी का वो साधु देश में आप 10 रुपया दिया, वो 10 रुपया 20 वो दिया, उसी से सब चलता है। कोई कपड़ा दे दिया, शादी में है लाइट। रघुपति राघव राजा राम पतित राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति अपनी बात बताइए, कैसे आप यहाँ आए, नाम बताइएगा, और यहाँ कैसे आए, और यहाँ पर किस चीज़ की पूजा होता है, क्या चीज़ है, इसके बाद जानकारी थोड़ा बता दीजिए। हनुमान जी की पूजा है, सामने देखते हैं। हनुमान जी की पूजा है। ये 32 साल हो गए हमको। हमारा नाम है श्री श्री 108 श्री 108 श्री मुनिदास महाराज, हनुमान मंदिर का पुजारी। 32 वर्ष हो चुका हमको यहाँ के जो मंदिर बनाए हैं, ठाकुर साहब का क्या योगदान है यहाँ का? मंदिर बनवाए इधर आते रहे हैं, इधर आते रहे। कौन बनवाया? श्री सत्यनारायण सिंह बुलवागढ़ी। तो फिर उनको फिर ट्रस्टी भी रहे होंगे, यहाँ के ट्रस्टी बने होंगे फिर वो। हनुमान जी की यहाँ के जमीनों में तो जो ये जमीन है, जो बहुत चीज है, तो ठाकुर साहब के द्वारा दिया गया था, वही की जमीन है, यही की है। तो आप यहाँ कैसे पहुँचे पूजा पाठ करने के लिए? हमको बराबर का भाई, हमको बराबर का परिवार का आशीर्वाद, यहाँ के सब का प्यार बना करके दीन का 10 का दिन 15 दिन के 4-5 दिन का जगन्नाथ 4-5 दिन का। तो जीवन उपार्जन बदले में कुछ मिलता है, जीवन चलाने के लिए कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है? ये महावीर नाम से प्रसिद्ध है, तो ऐसा क्यों कहा, क्यों प्रसिद्ध हुआ यहाँ के लिए, किसलिए प्रसिद्ध है ये महावीर के नाम? हनुमान जी की दक्षिण मूर्ति है, इसलिए प्रसिद्ध है, महावीर कहलाते हैं हनुमान जी, तो महावीर के नाम से प्रसिद्ध है इसीलिए। जैसे आप एक ब्राह्मण हैं, तो दूसरों के लिए हिंदू सनातन धर्म बढ़ाने के लिए क्या आप शिक्षा देंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम बता दिया जो बताना, हम बता दिया जो बताना, जो हम जानते थे वो बता दिया। यानी पूर्व में इंटर जो होता था 11वीं होता था, क्योंकि 11वीं और आपका 8वीं और 11वीं उस समय होता ना बोर्ड, आप लोग समझिए। अभी जो तो 10वीं और 12वीं है वर्तमान में, अब आ 10वीं। हाँ, तो कहने का मतलब कि अभी जो है आपको जो ज्ञान मिल रहा है, तो पहले का परिवेश में नहीं और अभी परिवेश में क्या वर्तमान में क्या परिवर्तन दिखता है सामाजिक तौर पर? क्या लगता है सनातन धर्म आगे बढ़ेगा, हिंदू धर्म आगे विकास करेगा? होगा नहीं कहीं, लेकिन बहुत से लोग छोड़ करके दूसरे धर्म में जा रहे हैं।
सीताराम जय धर्म भी छोड़ सीताराम भोजन भी आप रह सकते हैं, लेकिन यदि धर्म छोड़ देंगे तो एक क्षण भी नहीं होगा कोई। अपनी भी अस्तित्व खो रहे हैं। जय सीताराम